डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूरज दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो पढ़ा था वो थे पोस्टुलेट्स एंड हीलियम 2 का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि वो क्यों नहीं बनता है। साथ ही में हमने बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़ी थी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हुए माय डियर स्टूडेंट्स हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स हमने वेव फंक्शन श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर और साथ ही में श्रोडिंगर का सिग्निफिकेंस, इतनी चीज़ें हमने क्या कर ली थी माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस कर ली थी, यानी कि पढ़ाई कर ली थी। अब आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स आगे। ये तो एक बेसिक चीज़ें थी। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो क्लास 12th में आपने पढ़ रखा है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड जो बैलेंस बैंड थ्योरी यानी कि BBT एंड MOT, इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके लिए 3 मार्क्स का, तो आप देख के जाइएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसको देखना, अगर हम पहला नंबर लें तो कहें कि अकॉर्डिंग टू BBT, ठीक है, लिख लेना, अकॉर्डिंग टू BBT, ठीक है, क्या कि द बैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग एंड हेंस एटम डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। क्या होता है BBT में, एटम डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। BBT में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो होता है क्या, जो हमारा एटम होता है वो अपने आइडेंटिटी को नहीं खोता है। लेकिन MOT में क्या होता है, MOT में ऐसा जस्ट उल्टा हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, अगर कहें कि अकॉर्डिंग टू BBT ओनली द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस सेल टेक जस्ट इन द बॉन्डिंग वेयर द अकॉर्डिंग टू MOT ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर, ठीक है। ये देखो, पहला अंतर दोनों में या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज मान ले, जो मान लो, ठीक है मेडिसिन। पहले हो गया कि जो BBT है इसके अंदर आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, डू नॉट लूज द आइडेंटिटी, लेकिन MOT के अंदर होगी, ठीक है। ये तो पहला चीज हो गया। अब दूसरा चीज समझ लो कि जो BBT है, क्या है, BBT है, इसके अंदर हाफ सेल भरा जा सकता है और उसका रिएक्शन में यूज भी हो सकता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें किसको, MOT को देखें, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें, तो इसमें हाफ सेल की कोई चर्चा नहीं होती है। यानी कि जैसे आप क्या करते हो, हाफ पीरियड ऑफ टाइम निकालते हो तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमेशा वैसा निकलेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नहीं निकलेगा। जैसे हाफ लाइफ टाइम निकालते हो ना, उस चीज़ की बात अगर करें तो भी वो केवल BBT का ही निकलेगा, MOT का नहीं निकल पाएगा अगर किसी ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तब, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझना, अब हम तीसरा चीज समझते हैं कि BBT लीड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोनेंस वेयर MOT हैज नथिंग। क्या सर जी, कि जो BBT है, तीसरा ध्यान देना, तीसरा कह रहा है कि जो BBT है, क्या है, BBT है, इसके अंदर जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। रिजोनेंस समझते हो ना, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर में चेंजेस। जैसे मान लो अगर हमने ऐसा एक बेंजीन बनाया, ठीक है, तो इसका रिजोनेंस अगर हम बनाना चाहें तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं, ये इसका रिजोनेंस हो गया, ठीक है। वैसे ही क्या कह रहा है, BBT में रिजोनेंस होता है, लेकिन MOT में माय डियर स्टूडेंट्स, MOT में जो होता है रिजोनेंस नहीं होता है। क्या होता है, रिजोनेंस नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तीन क्या है कि मेन डिफरेंस होते हैं किसमें, MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एंड बैलेंस बैंड थ्योरी में माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, इसलिए हमने इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया, केवल हमने इसका दोनों के बीच का डिफरेंस बताया। दोनों के बीच का डिफरेंस एक बार और बोल देते हैं कि अकॉर्डिंग टू BBT एटम लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन MOT में ऐसा नहीं होता। फिर BBT में क्या होता है, हाफ सेल भरा जाता है और उसको रिएक्शन में यूज भी किया जाता है, लेकिन MOT में ऐसा नहीं होता। फिर BBT में क्या होता है, BBT में रिजोनेंस होते हैं,
ठीक है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बहुत सारे उदाहरण पाए जाते हैं, लेकिन एमओटी में ऐसा नहीं हो सकता। एमओटी में क्या हो सकता है, रिजोनेंस नहीं हो सकता माय डिस्टेंस, ठीक है। और अगर और हम जानना चाहें इसके बारे में, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है मैथमेटिकली देन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी माय डिस्टेंस, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि जो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगा, क्या होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगा माय डिस्टेंस, और वो क्या होगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होगा लेस कॉम्प्लेक्स होगा, लेस मैथमेटिकली होगा, ठीक है। इस बात को समझ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दोनों चीज के बीच का चीज समझ गया माय डिस्टेंस। ये चीज आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में, वो भी 3 मार्क्स में, बस कारण अलग अलग करके पूछता है माय डिस्टेंस, ठीक है। ये नाम आपको सुनाई देने वाला है और आप ये लिख के आइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है माय डिस्टेंस, आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब बात करते हैं माय डिस्टेंस कि चलिए सर, हम यहाँ तक तो समझ गए कि जो क्वांटम मैकेनिक्स था, क्या था सर जी, क्वांटम मैकेनिक्स था, उसमें हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, जो भी चीज़ें आई इलेक्ट्रॉन को लेकर, जो भी इलेक्ट्रॉन को लेकर खेल हो रहा है, इसमें जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो अब इस हद तक पहुंच गई हैं कि हमें इसका भी कुछ नंबरिंग पता होना चाहिए। तो इसके लिए निकल के आया माय डिस्टेंस क्वांटम नंबर्स। क्या निकल के आया, क्वांटम नंबर्स लगा लो, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। अब देखो क्वांटम नंबर्स माय डिस्टेंस, ठीक है। तो क्वांटम नंबर समझ लो कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स नीडेड टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन्स एट अ सेट 2 3 क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, हमें एक सिंपल सा लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, क्या करने के लिए सर जी, लोकेट करने के लिए, किस चीज को, लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, बस हमें इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए क्वांटम नंबर का जरूरत होता है माय डिस्टेंस। और ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है माय डिस्टेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल, देखो PLE वाला नहीं होता है, PALE वाला होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो पूरा लिख देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब समझ लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा माय डिस्टेंस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो भी चीजें किससे शुरू होती हैं, एन, देखो n इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे n से शुरू होगा, ठीक है। यानी कि जो एक साधारण सी गिनती होती है माय डिस्टेंस, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। बस इसके क्या होंगे, हायर एनर्जी लेवल आर सक्सेसफुली कॉल्ड MNO सेल्स, ठीक है माय डिस्टेंस। जो MNO सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके फॉर्म में होंगे। एनर्जी लेवल्स के फॉर्म में क्या होगा, देखो एनर्जी लेवल्स के फॉर्म में, एनर्जी सेल्स के फॉर्म में इसका नेमिंग होगा KLMNO, इस टाइप का, ठीक है। और इसके साथ जो n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 ऐसे करके क्या हो जाएगी, 5 बढ़ती जाएगी, ठीक है माय डिस्टेंस। तो ये होगा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साधारण सी एक गिनती की तरह, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर है, सेकंड को कहते हैं माय डिस्टेंस एजाइमुथल, AZIMUTHAL, एजाइमुथल क्वांटम नंबर, ठीक माय डिस्टेंस, एजाइमुथल क्वांटम नंबर। तो इसको समझना कि एजाइमुथल क्वांटम नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय L। इसे किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं माय डिस्टेंस, ठीक है। L के साथ डिनोट करते हैं। इसको किसके साथ कर रहे थे, N के साथ। चलो इसको जो लोकेट करते हैं आगे लिख देते हैं N, और इसे L, दिखाई दे रहा सबको। इसको किससे करते हैं माय डिस्टेंस, L से करते हैं। चलो लिख लेना, यहां पे L से डिनोट करते हैं। अब देखो तीसरा होता है माय डिस्टेंस, तीसरा किस चीज से डिनोट किया जाता है, तीसरा क्या नाम क्या होता है, ठीक है। एजाइमुथल अभी बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तीसरे का नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथे का नाम होता है माय डिस्टेंस स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सारे का नाम नोट कर लो। देखो मैग्नेटिक वालों को किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है,
मैग्नेटिक वालों को किससे डिनोट किया जाता है, तो 2l+1 वाले से, ठीक है। अब देखियो इसी तरह जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ऐसे से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखना इन चारों के नाम लिख लिए, पहला हमने बता दिया है, अब सेकंड से बात करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले से बात शुरू करते हैं, पहले ले लेना स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब देखना हमने सेकंड एजाइमुथल की बात नहीं की है अभी, ठीक है, आ जाइए सेकंड एजाइमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजाइमुथल क्वांटम नंबर समझना कि एजाइमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ये हम बता चुके हैं, ठीक है, एल से डिनोट किया जाता है। अब समझना, ठीक है, इट मे हैव वैल्यूज 0 1 2 3 डॉट 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 n-1, ठीक है, n-1 तक जाता है, जैसे कि वो क्या होता था, सीरीज और सीक्वेंस में जाता था, आप मैथ में पढ़े होंगे क्लास 9 में 10th में, ठीक है। थस अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 4, the value of azimuthal quantum number is 0 1 2 3। जैसे मान लीजिए हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 4 दिया है, ठीक है, यानी कि इसे अगर एजाइमुथल क्वांटम नंबर में हमें बताना हो तो हम क्या बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम बताएंगे कि ये क्या होगा, ये 0 से लेकर 0 1 2 3 4 अंक तक जाएगा, यानी 1 2 3 4 तक जाएगा, यानी 0 1 2 3 यहाँ पर ख़त्म, ये एजाइमुथल में डिनोट होगा। लेकिन प्रिंसिपल क्वांट में डिनोट करना हो तो प्रिंसिपल में 4 तक जाना पड़ेगा, ठीक है, यही दोनों के बीच का अंतर है, ठीक है। अब देखना एजाइमुथल में डिनोशन किया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है, किस तरीके से डिनोट किया जाता है ये चीज़ समझना, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो कि एजाइमुथल क्वांटम नंबर इज अ मेजर ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल मोशन अबाउट द न्यूक्लियस। एजाइमुथल जो होता है मैडिसन, हमारे कहने का मतलब कि जो एजाइमुथल क्वांटम नंबर होता है वो एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, मेजर होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर ऑर्बिटल मोशन, ठीक है मैडिसन। तो समझना एक साइड लिख लो L, ठीक है, एक साइड लिख लो L यानी कि एजाइमुथल क्वांटम नंबर, एक साइड लिख लो क्या, सब सेल्स, मतलब जिधर होता है, ठीक है। अब ऐसे कर लो, अगर L इज इक्वल टू 0 हो, L इज इक्वल टू क्या हो 1 हो, L इज इक्वल टू 2 हो, L इज इक्वल टू 3 हो, यही होता है, चार्ट है बस। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, सबसेल कौन सा होगा सर जी, ये सबसेल है, ठीक है, सबसेल कौन सा होगा ये समझना। तो सबसेल माइडेशन अगर L इज इक्वल टू 0 है यानी कि वो S ब्लॉक में है या फिर S सबसेल है, ठीक है। अगर L इज इक्वल टू 1 है तो वो किस में है, P ब्लॉक में है या फिर P सबसेल में है। अगर 2 है तो D ब्लॉक में है या फिर D सबसेल है, ऐसा कह सकते हैं। अगर 3 है तो F ब्लॉक में है, रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि किस में है, F सबसेल में है, ठीक है। तो एजाइमुथल को SPDF के फॉर्म में डिनोट किया हमने, किसमें, SPDF, ठीक है। SPDF क्या होता है, ब्लॉक होता है आपका, पीरियोडिक टेबल में देखना, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। और इसमें L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3, ऐसे करके हम क्या करते हैं माइडेशन, डिनोट करते हैं। तो ये था एजाइमुथल क्वांटम नंबर। अब समझना एजाइमुथल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि सर जी चलो 2 कंडीशन तो हमें समझ में आ गया, एक तो पीरियोडिक टेबल को लेकर, एक जो साधारण होता है वो, यानी कि साधारण वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और पीरियोडिक टेबल वाला एजाइमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन अगर हम बात करें कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारे मिनिमम रेंज में आते हैं, उन्हें हम कैसे डिनोट करेंगे, यानी कि तीसरे की बात करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखना माय डिस्टेंस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, n एंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, m डिपेंड्स अपॉन द n डिपेंड्स ऑन दोज l इट हैव 2l+1। देखो इसे n या m से डिनोट कर सकते हो, कई सारे बुक में n या m दिया है, आप क्या करो, सिंपल सा काम करो, इसे m से डिनोट कर लो, ठीक है। और इसे इस m से मतलब नहीं है, हमने अभी कहा था कि 2l+1, तो वो कहाँ से, तो 2l+1 से इसे हम क्या करते हैं, सिग्निफाइंड करते हैं, यानी डिनोट करते हैं, ठीक है।
इट हैव 2l+1 वैल्यूज, ठीक है। कह रहा है दिस सिंपली मीन दैट द एंगुलर मोमेंटम एज्यूम 2l+1। हमारे कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए मूव कर रहा है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा और वही ये क्या होगा 2l+1 वाली वैल्यू होगी। और देखो माय डियर्स, इसमें सिर्फ एक ही काम करना है कि जितना हम पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे उतने ही निगेटिव डायरेक्शन में होंगे। यानी कि मान लो अगर हमें 3 वैल्यू तक लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। यानी कि कुछ कैसे, इधर हमने निगेटिव साइड लिया, इधर हमने पॉजिटिव साइड लिया, ठीक है, और बीच में हमारा 0 है, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को डिनोट किया जाता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे कहते हैं आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो लास्ट होता है मेडिसिन, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। लास्ट वाले की बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद एक शानदार सा न्यूमेरिकल इस पर लगाएंगे और हमें भी हो जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है मेडिसिन। आइए बात करते हैं लास्ट नंबर की, यानी कि चौथे की, जिसका नाम है मेडिसिन स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। समझ में आता है, Q फॉर क्वांटम, N फॉर नंबर। अब आ जाइए स्पिन क्वांटम नंबर में कह रहा है कि गाउडस्मिथ ने जो थे, ठीक है, 1925 में, शुरू से बताते इसको कि जो गाउडस्मिथ थे, ठीक है, जो गाउडस्मिथ थे मेडिसिन, उन्होंने पोस्टुलेट किया कि एन इलेक्ट्रॉन हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है पृथ्वी की तरह अपने ही एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है, इट्स ऑन एक्सिस मेडिसिन। अब समझना, इट्स ऑन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इन अदर वर्ड द इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम इट्स मैग्नीट्यूड गिवन रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस एज। और जो वो रोटेशन कर रहा है, ठीक है, एक तो मतलब जैसे पृथ्वी घूमती है ना वैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कहने का मतलब ये था, किसका, गॉडस्मिथ का कहने का मतलब ये था। 1925 में इन्होंने ऐसा कहा था और इन्होंने कहा था कि इसे एक्सप्रेस किया गया मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब समझते ना, वैल्यू जो है उसे डिनोट किया गया मेडिसिन √S ब्रैकेट में S+1, ठीक है, H/2π। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो वैल्यू आई है ये गॉडस्मिथ ने प्रूफ करके दिखाया होगा तभी तो ये वैल्यू आई है, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है गॉडस्मिथ ने दिया है, ठीक है। तो देखना वेयर S क्या है मेडिसिन, यहां पे लिख लो, वेयर S फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड, ठीक है मेडिसिन, S की वैल्यू जो होगी S ±1/2 होगा। क्या, इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा +1/2, एंटी क्लॉकवाइज होगा -1/2। हमेशा यही चलता रहेगा, इससे ज़्यादा या कम इसकी वैल्यू नहीं आने वाली। तो स्पिन क्वांटम नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात थी कि 1925 में गॉडस्मिथ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है पृथ्वी की तरह रोटेशन करता है, यानी कि अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है। साथ ही में उन्होंने एक हमें दिया, एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड दिया जिससे हमने डिनोट किया S ±1/2 को, ठीक है। S फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, H फॉर प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है मेडिसिन। तो ये थी। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, जल्दी से देखना मेडिसिन, क्योंकि आप टाइम भी हो गया है, जल्दी से देखना। एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है मेडिसिन कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट करना है, डी, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिनोट करना है, ठीक है, ऑफ अ बॉडी मास। मास ले लीजिए, कितना ले लेते हैं, मास इज इक्वल टू 0.5 kg, ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ले लेते हैं मेडिसिन, मान लो 1000 2000 3000 कितना ले ले, चलो 4000 ले लेते हैं, 4000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई बार 2000 में पूछा गया है, देखो 400 लिख दिया, कई बार 2000 में पूछा गया, कई बार 3000 में, ठीक है, ऐसे करके पूछा गया है मीटर पर सेकेंड में। तो बताइए मेडिसिन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है, दिमाग मत लगाइए, हम बताते हैं आपको, ठीक है। आपको पता होगा लैम्डा इज इक्वल टू H/P,
एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन पी, पी क्या है, मोमेंट। अब देखना इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी, क्या क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वेलोसिटी, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है लोग का, मास इंटू वेलोसिटी होता है क्या, मोमेंटम का। अब आ जाओ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन हमारा मास इंटू क्या है, मास इंटू क्या है, वेलोसिटी है। सिंपल सा पुट कर देंगे तो आ जाएगा, देखो प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, आ जाइए नीचे 0.5 इंटू केजी में है, ठीक है, इंटू ये क्या है 4000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू में, ध्यान देना, इज इक्वल टू में आ जाएगा, ये ऊपर गया बच्चा कितना 30, और ये आगे इधर ये फिर हो गया कितना, तो होगा 3 पॉइंट, ये 2 से कट जाएगा तो फिर होगा 3.31, ठीक है, 3.31 इंटू, देखो इंटू 10⁻, ये 3 ऊपर आएगा तो 37 बढ़ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 37, ठीक है। ऊपर का नोट किए हो, मिटा देते हैं, देखना हमने जब डिवाइड दिया, ठीक है, डिवाइड दिया तो आया हमारा वैल्यू क्या आया, 3.31 इंटू 10⁻⁻37, किसमें आया माय डिस्टेंस, ये वैल्यू, ये आई मीटर में, ये वेवलेंथ किसमें आया, मीटर में। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 3.31 इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉम क्या हो जाता है, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10, ठीक है, 10⁻⁻10 होता है, तो इसको क्या ले जाएगा 10⁻27 -27 क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वैल्यू हो गई, लैम्डा की, ठीक है, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू आ गई माय डिस्टेंस, वो क्या आ गई 3.31 इंटू 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम, जो कि ये क्या हो गया माय डिस्टेंस, आंसर हो गया, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को भी बताएंगे, और इस चैप्टर के सिग्निफिकेंस को पढ़ाते हुए हम इस चैप्टर का एंड करेंगे माय डिस्टेंस, फंडामेंटल बताते हुए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ते रहिए।